हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों ने अगर कल का व्लॉग देखा होगा तो आप लोग जानते होंगे हम लोग बाहर गए थे और वापस आते आते शाम हो गई। तो अभी बना रहे हैं हम लोग खाना और यहाँ पर मैंने दाल और कटहल की सब्ज़ी बना कर रख दी है। जैसे मैं घर पे बनाती हूँ ना, सेम वैसे ही बनाई है। रास्ते में हम लोगों को अच्छा कटहल मिल गया था तो मम्मा ने कहा कि ले लेते हैं। तो फिर घर आके हमने दाल बनाई, फिर कटहल की सब्ज़ी बनाई और साथ में बना रहे हैं बाफले। और बाफले बॉईल करने रखे हुए हैं। ये आधे जो यहाँ प्लेट में रखे हैं ना, ये वाले बाफले बॉईल हो चुके हैं अच्छे से। और वहाँ पर जो तपेली में अभी बॉईल हो रहे हैं, क्योंकि घर में बहुत सारे लोग हैं इसलिए थोड़े ज़्यादा वाफले बनाने पड़ रहे हैं। और देखिए मेरा लक्की इतना बेसुध होकर सो रहा है। वो बहुत ज़्यादा थक गया। आज वो दिन भर घूमा है ना, खूब मस्ती की है तो बहुत ज़्यादा थक गया। अब वहाँ गुड्डी मौसी के वहाँ गया था तो उसने चेहरे पे कोयला भी लगा लिया थोड़ा सा। तो ऐसा लग रहा है जैसे ना उसको नज़र का टीका लगाया हो, बिल्कुल वैसा लग रहा है वो। पर ना उसने कोयले के उसमें से कोयला निकाल रहा था बोरी में से, तो उसके पूरे चेहरे पे ब्लैक ब्लैक लग गया था। और आज सुबह होली भी खेल रहे थे ना, तो उसने थोड़ा सा कलर होली का भी लगवा लिया था। उसे हम लोग इतना पकड़ते हैं, इतना वो करते हैं तो भी नहीं मानता है। अभी तो हमारे आधे बाफले बॉईल हो रहे हैं और मैं बेलन की हेल्प से इन्हें चला रही हूँ। और मैंने ना पूरा ट्राई किया कि जैसे हम लोग यहाँ पर बनाते हैं ना बाफले, वैसे ही बनाऊँ, लेकिन ना शायद वहाँ का आटा डिफरेंट था या वहाँ के पानी में कुछ डिफरेंस था। लेकिन ना उतने खिले खिले अच्छे नहीं बन पाए हैं बाफले। अंदर से थोड़े से ठोस हो रहे हैं और चूई चूई हो रहे हैं, मतलब बहुत अलग ही हो रहे हैं। तो भी मैंने सोचा कि नहीं, सेक लेते हैं। वैसे तो घर पे हम लोग माइक्रोवेव में सेकते हैं, बट यहाँ पर हमको कंडे में सेकना पड़ेगा। और अभी मैं छत पे आ गई हूँ कंडे जलाने के लिए। और लक्की, मम्मा, डैडू नीचे बैठे हैं और ये है कालू। कल के वीडियो में दिखाया था मैंने आपको, लेकिन पास से नहीं दिखाया ना। लेकिन ना मुझे इससे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि ना एक तो वो डाबरमैन है, ऊपर से ना वो किसी के भी पास में जाने से थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाता है। इसलिए ना मैं थोड़ा सा दूर रहती हूँ। मैं अभी उसके पास में गई थी, लेकिन ना वो घुराने लगा और मुझे ऐसा लगा कि कहीं काट ना ले, क्योंकि खुद का डॉग रहता है ना, उसके लिए हमें कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन किसी और के घर के डॉग का हमें बिल्कुल भरोसा नहीं रहता है। और यहाँ पर देखिए छोटा सा तंदूर बना रखा है घर पे। एक्चुअली ये तंदूर ना बनाया तो इसलिए है क्योंकि घी बनाना रहता है उसके लिए, लेकिन ना इसमें हम लोग आज बाटी बनाने का सोच रहे हैं। वैसे तो ना तगारी के अंदर कंडे जलाते हैं, लेकिन हम लोग इसमें जलाएंगे। और ये तंदूर भी नहीं है प्रॉपर, थोड़ा अलग ही है कुछ। पहली बार मैंने देखा है। वैसे तंदूर में ना नीचे से थोड़ा सा छेद जैसा रहता है और थोड़ा अलग रहता है वो, और स्मूथ भी रहता है, उस पर रोटी वगैरह आसानी से चिपक जाती है। लेकिन ये थोड़ा अलग है। और मेरी लाइफ में तो फ़र्स्ट टाइम हम लोग इस पे बनाने जा रहे हैं, मतलब कंडे पे बनाने जा रही हूँ मैं बाफले। और डैडू से मैंने प्रॉमिस लिया था कि वो सेकेंगे, क्योंकि मुझे बिल्कुल सेकना नहीं आता है बाटी या बाफले कुछ भी। लेकिन ना वो अभी नीचे ही बैठे हैं और हमसे बोले हैं कि कंडा वगैरह तुम लोग जला के रखो, फिर मैं आके सेक दूँगा। और आप लोग सोचोगे कि ये सब काम मम्मा को कर लेना चाहिए, बट ना मम्मा को धुएं से प्रॉब्लम होती है, उनकी बाईपास हो चुका है। तो उसके बाद इंसान को ना थोड़ा सा भी धुआं अगर अंदर जाता है ना शरीर में तो तकलीफ़ होने लगती है। इसलिए उन्हें थोड़ा सा दूर रखते हैं इसी प्लेस से, इसलिए उनको नहीं बोला, नहीं तो वो काफ़ी अच्छे से सेक देती हैं बाफले बाटी वगैरह कंडे में भी। लेकिन मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। या तो मैंने गैस ओवन में बाटी बनाई है, बाफले बनाए हैं, या फिर माइक्रोवेव में। और यूजुअली तो मैं माइक्रोवेव में ही बना रही हूँ। मैंने बहुत छोटी थी तब ज़िद करके माइक्रोवेव लिया था, और उसके बाद से जो हमारे घर में ना बाफले बाटी और ऐसी जितनी चीज़ें हैं ना माइक्रोवेव में बनना स्टार्ट हुई हैं, उसके बाद तो किसी को कंडे की या गैस ओवन की अच्छी ही नहीं लगती है।
और अभी यहाँ पर मैं कंडे भर रही थी, सोनम फोड़ फोड़ के दे दी थी कंडे, और मैं वो देसी तंदूर जो बना रखा है घर पे उसमें डाल रही थी छोटे छोटे कंडे। और उसमें ना अंगार डाली है जलाने के लिए उसे, और वो अंगार पहले से चूल्हे पे जला के रखी थी। और यहाँ पर ना जो गैस रखी है हम लोगों की, वो नीचे रखी है, और जो चूल्हा बनाया वो छत पे बना लिया है जिससे धुआं घर में ना भरे। और यहाँ पर पूरा एक अलग से किचन बना हुआ है, तो हम लोग ऊपर आ गए थे इसलिए सेकने के लिए। और ये देखिए अच्छे से अब कंडे जला रहे हैं हम, और सोनम जला रही है क्योंकि मुझे तो जलाना आता नहीं है। मैं खाना बना लेती हूँ चूल्हे में, बट कभी जलाया नहीं है इसलिए नहीं आता है मुझे। और अब उसमें अंगार में हमारे बाफले डाल रहे हैं, और डैडू सोनम से डलवा रहे थे क्योंकि मुझसे ये सब काम होता नहीं, मतलब ऐसा वाला थोड़ा सा डर लगता है मुझे। और डैडू को बहुत, अगर थोड़ा भी उसके पास जाते हैं ना तो उनके हाथ वाथ में गरम होने लगता है, मतलब वो एकदम से जलने लगता है, इसलिए वो थोड़ा सा ना अवॉइड कर रहे थे। और वैसे तो बाफले उन्हीं को सेकना है यार, क्योंकि हम में से किसी को आते नहीं हैं और मम्मा को आते हैं तो मम्मा सेक नहीं सकते। इसलिए मैंने पहले ही, बनाने से पहले ही उनसे प्रॉमिस ले लिया था कि आप बनाओगे तो मैं बनाती हूँ, अदरवाइज़ मैं रोटी डाल दूँगी। क्योंकि यहाँ हमारे वहाँ सरसों का तेल यूज़ होता है तो पूड़ी वगैरह भी नहीं बना सकती थी, और रोटी भी नहीं बना सकती थी। थोड़ा सा ना हमारे वहाँ गांव का गेहूँ अलग होता है, और पानी में या तो डिफरेंस है। वहाँ की रोटियाँ ना बहुत सॉफ्ट नहीं बनती, कितना भी अच्छा आटा गूंद के हम लोग बनाते हैं लेकिन रोटियाँ बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं देती। और थोड़ी देर अगर घी लगा के भी रख दो ना तो भी वो थोड़ी देर बाद ना बिस्किट के जैसे टूट जाती है, वैसी सॉफ्ट नहीं रहती जैसे हमारे वहाँ रहती है। वैसे तो हमारे वहाँ, हम लोग तो एमपी में रहते हैं और यहाँ का गेहूँ तो बहुत फेमस है, और यहाँ की रोटियाँ तो बाप रे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। और ऐसा ना, मतलब हमारे वहाँ के लोग भी, गाँव के लोग भी कहते हैं कि हमारे वहाँ थोड़ी डिफरेंट रोटी बनती है, लेकिन क्या करें, अब कुछ कर नहीं सकते। जो लोकल चीज़ मिलती है वहाँ पर वही यूज़ करना पड़ती है ना। तो हम लोगों ने सोचा कि रोटी खाने से बेटर है कि बाफले खाएं या फिर पूड़ी खाएं, लेकिन पूड़ी सरसों के तेल की अच्छी नहीं लगती, इसलिए बाफले बना रहे थे। अब देखिए इसे ढक कर रख दिया अच्छे से डैडू ने, तेज उस पर पलट कर, और फिर ऊपर से उसमें दाग डाल के अच्छे से ढक कर रखा है। थोड़ी देर बाद हम लोगों के बाफले रेडी हो जाएंगे। और आज के पूरे बाफले बनाने का क्रेडिट तो डैडू को ही जाता है, क्योंकि अगर वो नहीं करते ना तो सेकने का काम तो हो ही नहीं सकता था हमसे। अब मैं यहाँ पर घी लगाने जा रही हूँ। घी लगाने से पहले मैंने बाफलों को अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया है, क्योंकि ना उस पर पूरा राख लग गई है। और मुझे ये नहीं समझ में आया ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मम्मा जब भी बनाती थे ना बाफले कंडे में, तो ऐसे राख नहीं चिपकती थी उनसे, लेकिन पता नहीं शायद हम लोगों से ही कुछ मिस्टेक रह गई होगी। लेकिन मैंने सोचा कि हो चलो ठीक है, अच्छे से कपड़े से पोंछ देंगे तो क्लीन हो जाएंगे। और उसे अच्छे से क्लीन करने के बाद फोड़ फोड़ के और घी में डुबो दें खाने के लिए, क्योंकि आज देर भी बहुत हो गई है डिनर रेडी करते करते। आप लोग जानते हो बाफले बनाओ तो टाइम लग ही जाता है, तो बाफले बनाए हैं और बाकी सब खाने के लिए बैठ गए खाना। मम्मा डैडू दोनों को खाना लगाया है मैंने अभी, और बाकी के बाफलों को मैं घी लगा लगा के रखी हूँ। और वैसे तो ना घी में अच्छे से डूब जाते हैं ना बाफले, वही अच्छे लगते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं था। नहीं तो अच्छे बड़े डब्बे में बाफलों को डाल के कुछ देर के लिए रख दो तो अच्छे से घी पी लेते हैं, तभी वो अच्छे लगते हैं। और देखिए डैडू, अतुल भैया और इधर मम्मा खाना खा रहे हैं, और मैंने अपनी प्लेट लगा कर वहाँ रखी हुई है। बाकी सब भी घर में खाना खा रहे हैं। और अभी हम लोग बाफले में घी लगा रहे थे, और डैडू मुझसे कह रहे थे कि बाफले बहुत चीटे बने हैं, ये घर के जैसे क्यों नहीं बने। तो मैं वही बोल रही थी कि हमको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हुआ कि वहाँ जैसे नहीं बने। बट दाल और कटहल की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनी है, और कटहल तो स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा बना है, क्योंकि एकदम फ्रेश कटहल मिल गया था। और ये है शिवम, मेरा छोटा भाई, वो भी खाना खा रहा है। और
ये सोनम बैठकर यहाँ बाफले में घी लगा रही है और उधर शुभम बैठा हुआ है, वो भी खाना खा रहा है। वैसे तो खाना सभी को अच्छा लगा था और किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की, बट मुझे ही लग रहा था कि थोड़े से बाफले डिफरेंट बने, अदरवाइज़ बाकी सबको खाना अच्छा लगा। देन वैसे तो मैं बाफले की रेसिपी बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे वीडियो में देख सकते हो, इसलिए मैंने पूरी रेसिपी यहाँ पर नहीं दिखाई है। और ये वाला वीडियो मैं यहीं पर एंड करने जा रही हूँ और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर ये वाला व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।